बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज का जो टॉपिक है हम बेसिस के बारे में जानने वाले हैं। बेसिस होते क्या है, बेसिस की रिएक्शन क्या है, बेसिस का टेस्ट कैसा है, बेसिस किस प्रकार आर्हेनियस कांसेप्ट उस बेस के बारे में बताता है। सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो बेटा वो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे में बात किया था, याद करो, आर्हेनियस कांसेप्ट। सेम में आर्हेनियस कांसेप्ट की बात बेस के अंदर भी करूंगा। अब यहां पर देखिए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जानना हो कि हमारा सेंटर कहां पर है तो हम आगरा क्षेत्र के अंदर हमारा सेंटर गोपालपुरा जगह पर स्थित है। वहां पर बंसल क्लासेस का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है, वहां पर आपकी क्लासेस रन अप होती है। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस के बारे में। बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन, अगर मैं बेसिस की बात करूं तो बेसिस की इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस मतलब पानी वाली कंडीशन के अंदर, पानी वाली कंडीशन के अंदर ये क्या रिलीज करेंगे, OH आयन को अपनी बॉडी से लिबरेट करेंगे। OH आयन को लिबरेट करेंगे पानी के अंदर, और जो OH आयन को लिबरेट करेगा वो बेसिस। अच्छा, OH वीक क्यों आ रहा है, अभी आगे देखते हैं उसको। अगर आपसे बोला जाए बेस का नेचर कैसा है, इट इज अ बिटर इन टेस्ट। या तो ऐसे कैसे थे, खट्टे थे टेस्ट में, बेस कैसे हैं, कड़वे हैं खाने में। अगर आपसे बोला जाए टच कैसा होगा, सोपी लाइक होंगे, एक तरीके से साबुन जैसा जो हाथ लगाते हैं ऐसे फीलिंग आएगी बेस में भी आपको। अगर आपसे बोला जाए बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इतना क्लियर? अब आते हैं मेन बेस का कांसेप्ट समझाने वाली थ्योरी, इसका नाम है आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ बेस। बच्चों आर्हेनियस कांसेप्ट क्या था, पहले एक बार हम एसिड के केस में बात कर लेते हैं, फिर बेस के केस में आते हैं। बच्चों एक बार एक काम करते हैं, आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड की बात करते हैं। अच्छा, आर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड अगर देखा जाए तो हमारे पास यहां पर क्या था, एक नॉन मेटल था, एक एग्जांपल अगर लिया जाए, और एक मेरे पास यहां पर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैं एग्जांपल बात कर रहा हूं HCl। इसने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम एक सिंपल अगर भाषा में देखें तो आप Cl को देखिए, हमारे पास कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ चोर एलिमेंट होते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ चोर एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको कहा था कौन से होंगे, F O N Cl Br I S। ये मेरे पास वो है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये मेरे पास वो एलिमेंट है। जब ये एलिमेंट किसी भी मेटल या किसी भी नॉन मेटल या बोल सकते हैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये जबरदस्ती वहां से इलेक्ट्रॉन निकलवाने का काम करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो कंडीशन एक है, मैंने कहा था H और Cl अभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, पर वो जब हो पाएगी जब इसमें कोई मीडियम मिलेगा। मतलब बिना मीडियम में H और Cl की रिएक्शन नहीं होगी। अब H और Cl की अगर रिएक्शन नहीं होगी बिना मीडियम में तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको मीडियम लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा था इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या होगा, इस Cl को मौका मिल जाएगा भागने का। मैंने कहा Cl एक चोर एलिमेंट है, बिल्कुल भाई चोर एलिमेंट है। हाइड्रोजन कैसा है, भोला वाला एलिमेंट है, तो अब इसको बेवकूफ बनाया जाएगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन भाई साहब से ये बोला जाएगा भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। Cl से बोला जाए Cl के पास पहले से आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Cl के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब Cl चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हाइड्रोजन भी चाहता है कि मुझको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब क्या करेगा, Cl को जैसे एक्वस मीडियम के अंदर आपने इसको रिएक्शन इस एसिड को पूरा एक्वस मीडियम में डाल दिया तो ये Cl इससे इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, और जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा हाइड्रोजन आएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, और Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये आ जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। ये H पॉजिटिव फर्दर पानी के साथ रिएक्शंस करेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। और जो हाइड्रोनियम आयन है ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉल्यूशन का पीएच क्या है।
मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे या जितना ज्यादा H आयन कंसंट्रेशन होगी उस सॉल्यूशन का पीएच, उस सॉल्यूशन का जो पीएच की वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जाएगी। तो आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले आरएनएस कंसेप्ट लिए। अब मैं आने वाला हूं बेस के अंदर। बेस का आरएनएस कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? देखो पहले बेस का अगर आरएनएस कंसेप्ट की अगर हम बात करें, बेस का अगर हम आरएनएस कंसेप्ट की बात करें तो बेस का आरएनएस कंसेप्ट हमको ये बताता है इधर देखिए आरएनएस कंसेप्ट, यहां पर मैं इस बार मेटल का प्रयोग करूंगा। बेस के अंदर मेटल होता है, बेस के अंदर कौन होता है? मेटल। यहां पर मैं मेटल का प्रयोग करूंगा प्लस यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा प्लस यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। अच्छा एक बार और ढंग से देखते हैं, मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अच्छा एक काम देखिए, पहले बॉन्डिंग कहां से टूट रही थी? पहले बॉन्डिंग टूट रही थी हमारी Cl और H से, याद आया Cl के अंदर। अब इस बार क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन 4 एलिमेंट है और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मेटल चाहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो लेने वाला होना चाहिए हाई। अब जो ये ऑक्सीजन है 4 एलिमेंट होते हुए भी ये हाइड्रोजन को तका हुआ बैठा हुआ है। इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को देख रहा है और हाइड्रोजन को ये देख रहा है कि जैसे ही मौका मिले मैं इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत भाग जाऊंगा। बस कंडीशन ये है मौका मिलना चाहिए और हाइड्रोजन लेके तुरंत भाग जाऊंगा इलेक्ट्रॉन से। अब हमें ये पता है कि भाई हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन आपस में छीना छुट्टी करेंगे तो लड़ाई तो होगी थोड़ी बहुत। हम नहीं चाहते कि सॉल्यूशन के अंदर लड़ाई हो। तो मेटल ये बोलता है आप हाइड्रोजन की वजह मेरे से इलेक्ट्रॉन होना है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाह रहा हूं। तो यहां पर इस बार क्या करेगा, जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस हाइड्रोजन से पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। मेटल सरफेस हाइड्रोजन से पहले अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और जो पहले डोनेट करेगा उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ गया? तो इस बार जो बॉन्ड टूटेगा, इस बार जो बॉन्ड टूटेगा वो M और O के बीच में टूटेगा और H सलामत फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बस ये रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए होगा, कंडीशन चाहिए आपको एक्वस मीडियम। कंडीशन चाहिए आपको एक्वस मीडियम। बिना एक्वस मीडियम के आप इस रिएक्शन को नहीं करा सकते। अच्छा अगर एक्वस मीडियम मतलब होता है पानी की अवस्था, मैंने पानी की अवस्था में इसको डाल दिया, इसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और यहां से N पॉजिटिव प्लस यहां से OH नेगेटिव निकल गया। और अगर पानी के अंदर OH नेगेटिव आ रहा है ये आपको ये बताएगा वो कंपाउंड आपके पास बेस में है। ये आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि कंपाउंड आपके पास क्या है, बेस है। अब क्वेश्चन ये भाई बेस में भी तो H है, H को लिबरेट हुआ क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन्स मेटल ने दे दिया है। पहला इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए मेटल्स ने दे दिया है और मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन देके इस ऑक्सीजन को स्टेबल बना दिया है। स्टेबल बनने के बाद ये दोनों बॉन्ड टूट चुके हैं तो जाहिर सी बात है OH के फॉर्म में ही तो लिबरेट होगा। समझ में आ गया? तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH रिलीज होगा और जबकि एसिड वाले केस के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में H आयंस रिलीज होंगे। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद क्लास में। उधर क्या रिलीज हो रहा है, H आयंस, इधर क्या रिलीज हो रहा है, OH आयंस। बताओ बच्चों यहां तक कोई समस्या आपको? बच्चों देखिए हमने आरएनएस कंसेप्ट के बारे में देखा कि मैंने कहा आरएनएस कंसेप्ट के अंदर OH रिलीज होगा। अब अगर OH रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब मेटल और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग टूट रही है। अब हम यहां पर एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप जल्दी से इसको लिखो। मैं उसके बाद यहां पर एक एग्जांपल, पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एसिड या OH आयंस या एसिड के अंदर H आयंस या बेस के अंदर OH आयंस जब ही लिबरेट होंगे जब आप एक मीडियम प्रोवाइड करोगे और जो आपका मीडियम होगा वो एक्वस मीडियम होगा। एक्वस मतलब पानी वाली अवस्था और एसिड
अपना नेचर या बेस अपना नेचर सिर्फ पानी में ही शो करते हैं। अगर पानी नहीं है तो एसिड एसिड नहीं है, बेस बेस नहीं है। बेस की औकात चेक करनी है, पानी डाल दो। एसिड की औकात चेक करनी है, पानी डाल दो। और अगर आपको दोनों को ही चेक करना है, आप पानी के अंदर रख दो, आप चेक कर सकते हो। अगर आपने पानी नहीं रखा, आप ना तो बेस के बारे में जान पाओगे, ना आप एसिड के बारे में जान पाओगे, क्योंकि ड्राई फॉर्म के अंदर ना तो बेस बेस की तरह बिहेव करता और ना ही ड्राई फॉर्म में एसिड एसिड की तरह बिहेव करता। इन दोनों को मेंटेन अगर प्रॉपर्ली बिहेव करवाना है तो वाटर कंडीशन रिक्वायरमेंट है। अब अगर देखिए बेटा, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बट आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ये कंडीशन एक बार याद रखनी है। मेटल यहां पर क्या था, ऑक्सीजन था, यहां क्या था, हाइड्रोजन। बॉन्ड किसका टूट रहा था, इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे थे, बॉन्ड इसका ये डिसोसिएट हो रहा था और OH नेगेटिव बना और M पॉजिटिव बन गया। ये मैंने शॉर्ट में रिवाइज कर दिया। अब आते हैं एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे तो ये पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, आपको ट्रिक दे दी जाएगी, एक ट्रिक आपको मिल जाएगी। घबराने की रिक्वायरमेंट है। सारे पॉइंट बे तरीके से इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, आप रिलेटिव करके आप क्वेश्चंस लगाओगे बच्चों। इधर देखिए, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, किसी को ये पता है कि फॉर्मूला कैसे बना? नहीं पता हो तो इससे पिछली वाली जो केमिकल रिएक्शन वाली टॉपिक की जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर वहां पर लिखा हुआ है, छोटी सी वीडियो आप देख सकते हो और फॉर्मूला देखिए कैसा है। इधर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NaOH। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या ये आपको मेटल दिख रहा है, क्या ये आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, क्या ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? कुछ नेचर यही समझ में आ रहा है क्या? तो M याद करते हैं, NaO और ये क्या हो गया, H। अच्छा, ऑक्सीजन भाई साहब किसको देख रहे होंगे, टुकुर H को देख रहे होंगे, चाहे होंगे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, H से मांग रहे होंगे भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, पर H से H बोल रहा है भाई मेरे पास खुद एक है, मैं कैसे दूं आपको पूरी तरीके से? तुम Na क्या बोलेगा, मैं मेटल हूं भाई, छीना छपटी बंद करो, मेरे से इलेक्ट्रॉन लो। तो यहां से इस बार इलेक्ट्रॉन को डोनेट ये कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉन्ड ये टूट जाएगा। क्या बना लेगा इस बार, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अच्छा, अगले एग्जांपल की हम बात करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा। ये डायरेक्टली बर्ड्स लैंग्वेज में आती है, आपको ये डायरेक्टली बनाना सीखना पड़ेगा, आना चाहिए, आसान टॉपिक। अच्छा, अगर मैं KOH की बात करूं तो अच्छा मुझे ये बताइए कि यहां पर मेटल है क्या, ऑक्सीजन यहां लगा हुआ है, H यहां लगा हुआ है। ऑक्सीजन किसको देख रहा होगा, क्या ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा होगा? H क्या कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, नहीं दूंगा भाई मेरे पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है। अब K क्या बोलेगा, भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। कितने इलेक्ट्रॉन ले ले, एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ले यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कौन सा टूट जाएगा, ये K आ गया पॉजिटिव में प्लस OH आ गया नेगेटिव। समझ नहीं आया बच्चों? अच्छा, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल नोट करते हैं। आपको यहां तक पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और नोट करते हैं। एक एग्जांपल और हम देखते हैं। कंसेप्ट याद नहीं ऊपर वाला होगा, बस यही याद रखना है। RBS कंसेप्ट आपको भी दिक्कत नहीं देगा बेस के बारे में, एसिड के बारे में। अगला कंसेप्ट, अगला एग्जांपल बच्चा, मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा फॉर्मूला क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अंदर एक बार देखते हैं, क्या मेरे पास मैग्नीशियम है क्या?
क्या मेरे पास इस बार यहां से और यहां पर दो OH लगे हुए, ऑक्सीजन लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अच्छा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये अपनी बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको बोल देगा भाई तू ले, और एक इलेक्ट्रॉन इसको बोल देगा भाई तू ले। दो इलेक्ट्रॉन लीव कर दिए, खुद किसमें आ जाएगा, Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर कितने बनेंगे, 2 OH नेगेटिव बनके तैयार होंगे। अच्छा, अगला एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगला थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी वाला एग्जांपल हम बात करते हैं इस बार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। अच्छा बेटा, इसके अंदर देखिए एल्यूमिनियम के पास अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। क्या करेगा, छोड़ना चाहेगा, वो चाह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, कोई बात नहीं, छोड़ दे। यहां पर क्या लगा हुआ है, OH, यहां पर क्या लगा हुआ है, OH, यहां पर क्या लगा हुआ है, OH। एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, अल्टीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। एल्यूमिनियम चला गया Al ट्राई पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव में चमका भाई। अब ये कंसेप्ट आसान है, 3 OH रिलीज कर रहा है वो, ये 3 OH रिलीज करेगा, ये 2 OH रिलीज करेगा, और ये कितने कर रहा है, सोडियम कितना कर रहा है, 1 OH रिलीज कर रहा है, NaOH। यहां तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत है अपने को? आपको आयंस के अंदर डिसोसिएट करना आया, समझने आया टॉपिक को? जल्दी से आप लिखो, कोई अगर डाउट है बेटा कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो। समझ में आया फ्रेंड्स? ये हमारे पास ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ आरईएस कांसेप्ट है। आरईएस कांसेप्ट हमारे पास यहां तक था, जो मेरे बच्चों आपको बता दिया है। उसके बाद अगला टॉपिक हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से आप लिखो। बेटा अगला टॉपिक है अपना एसिडिटी ऑफ बेसिस। अब हम बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ बेसिस की। अच्छा बच्चों, यहां पर अगर हम एसिडिटी की बात करें, याद करो मैंने एसिड के अंदर कहीं ना कहीं बेसिसिटी के बारे में बात करी है। अच्छा, आपको बेसिसिटी क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द आरईएस कांसेप्ट, कोई एसिड को अगर मैंने पानी में डाला तो कितने वो H आयंस को रिप्लेस करेगा? अरे नंबर ऑफ रिप्रेसिबल H आयंस इन एक्वस मीडियम, उसको क्या बोलेंगे? एक मॉलिक्यूल से जितना H आयन लिबरेट करेगा वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी इन द केस ऑफ एसिड। बट इन द केस ऑफ बेस बी रिप्रेजेंटेड बाय द, किससे करेंगे? एसिडिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेस मतलब क्या होगा? जो एक्वस मीडियम में जितने OH आयन को रिप्लेस करेगा, जो एक्वस मीडियम में जितने OH आयन को रिप्लेस करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी एसिडिटी। याद रखना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसकी एसिडिटी। अच्छा, अगर ये एसिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसकी एसिडिटी कितनी होगी? तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है NaOH। मैंने क्या किया बेटा? इसको एक्वस मीडियम में डाला। NaOH को मैंने क्या किया? एक्वस मीडियम के अंदर डाला। एक्वस मीडियम के अंदर डाला, क्या होगा? टूटेगा। किसमें टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अच्छा, कितने OH आयन रिलीज कर रहे हैं? एक कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो एसिडिक क्या बोलेंगे? बेस। मोनो एसिडिक बेस। याद रखना है NaOH कैसा है? मोनो एसिडिक बेस। अभी हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं कर रहे, और आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना अकॉर्डिंग टू रिप्लेसेबल H आयंस पर कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा, कौन बेस होगा, कौन वीक बेस होगा, नहीं आप आइडेंटिफाई करोगे। मैं भी आपको बता दूंगा, उसके लिहाज पर ही बात करेंगे। बस अभी मेन पॉइंट इतना याद रखो कि NaOH कितने OH आयन रिप्लेस कर रहा है? ओनली 1। अब इसमें देखते हैं बेटा, अगर बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास ये है। अच्छा, अगर देखा जाए यहां पर तो मैं कर रहा हूं इसको एक्वस मीडियम में रखते हैं। एक्वस मीडियम में डालते हैं।
डाला पानी वाली अवस्था में क्या होगा, टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा बेटा, Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस इनके अंदर टूट गया। अच्छा अगर 2OH नेगेटिव आयन में टूटा है तो क्या इधर दो OH निकल रहे हैं क्या, इसको किस नाम से बोलेंगे हम, डाई एसिडिक बेस, यानी क्या बोलते हैं इसको, डाई एसिडिक बेस। अगला अगर देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर मैक्सिमम एक्वस मीडियम में डाला तो ये क्या करेगा, टूटेगा। एल्यूमिनियम ट्राइपॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। अच्छा बच्चों अब कंडीशन ये है, आप इसको एसिडिक कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, आपको ये समझ आया पॉइंट, इधर 3 रिलीज हो रहे हैं, इधर 2 रिलीज हो रहे हैं, इधर 1 रिलीज हो रहा है, उसके आधार पर मोनो डाई ट्राई शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है। अब कंडीशन ये आ गई बेस के केस में, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, अगर मैं एसिड की बात करूं, मैंने एसिड के केस में यहां बात करी थी किसकी, बेसिस की, और इन द केस ऑफ बेस वी कैन टॉक, किसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, एसिडिटी के बारे में, तो मुझे आप ये बताइए बेसिसिटी और एसिडिटी में अपोजिट काम क्यों कर रहा हूं, जबकि एसिड के आगे एसिडिटी आना चाहिए था ना। अगर मान के चलो मैं बेस का एक एग्जांपल, सपोज दैट मैंने NaOH लिया, कितने H आयन रिप्लेस करेगा, आप कितने OH आयन रिप्लेस करेगा, आपने कहा बेटा 2 करेगा, 1 करेगा, तो मैं लिख दिया यहां पर 1 OH आयन रिप्लेस कर रहा है। अगर ये 1 OH आयन रिप्लेस हो रहा है, अगर मान के चल यहां पर मैं HCl की बात कर लेता हूं, तो HCl यहां पर एक बार में कितने H आयन रिप्लेस करेगा, 1 करेगा, इसका मतलब इसको क्या बोलूंगा, मोनो बेसिक, क्या होगा मेरे पास, एसिड, मोनो बेसिक एसिड, और ये मेरे पास क्या होगा, मोनो एसिडिक बेस, ये मेरे पास होगा। अच्छा इससे होगा क्या, ये देख एक H आयन आ रहा है और एक OH आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, मतलब अकेला बेस एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैपेबल है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, एसिडिटी। तो एक H आयन को करेगा, इसलिए मोनो एसिडिक बेस, समझ आ गया, इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि एक H आयन को रिप्लेस, एक H आयन को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो बेटा याद रखना है, जो न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बेस कर रहा है, दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे, इसलिए किसको करेगा, एसिड को करेगा ना, इसलिए क्या बोला गया है, मोनो एसिडिक बेस। इतना क्लियर है। और ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। यहां तक आपको याद रखना है, और ये मेरे पास एसिडिटी ऑफ बेस के बारे में बता दिया। आप एसिडिटी ऑफ बेस से ये आइडेंटिफाई नहीं लगा सकते कि कौन सा बेस स्ट्रांग है और कौन सा बेस वीक है, अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सिर्फ अभी आप देखकर ये देख सकते हो कि कौन सा बेस कितने OH आयन को रिलीज कर रहा है। बताओ बेटा यहां तक आपको कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में?